कौन सा ट्रैक आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है और कौन सा ट्रैक आपको फेल्योर की तरफ लेके जा रहा है, इस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो है कि सक्सेसफुल होने के बाद या फेल होने के बाद इस सक्सेस और फेल्योर को हैंडल कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है, अर्ली स्टेज में तो नहीं ही आती है। जिस दिन आपको ये चीजें समझ में आ गई, उसी मोमेंट को तो हम बोलते हैं कि अब तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। स्टूडेंट्स में खास करके देखने को मिलती है, बहुत सारे बच्चे अर्ली स्टेज में 8th में 9th में 10th में जिंदगी का पहला एकेडमिक एग्जाम फेल हुए, मर गए, फेल हुए, सुसाइड कर लिया। फेल्योर हैंडल ही नहीं कर पाए। उनको पता ही नहीं, उन्होंने सीखा ही नहीं है कि फेल्योर को हैंडल कैसे किया जाए। कुछ चीजें यहां पर जानना जरूरी है बेटा, और वो बहुत ध्यान से समझ लो। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि सक्सेस का अपोजिट होता है फेल्योर। मतलब मैं और मेरे साथ 4 6 8 दोस्त एक साथ किसी एक जर्नी में निकले थे और अंत में हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, हम में से कुछ लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ लोग फेल हो गए हैं। एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, गेट की तैयारी कर रहे थे। हम में से कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, पास हो गए हैं। हम में से कुछ लोग एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं लाए, फेल हो गए हैं। तो हम दोनों पोल्स अपार्ट नहीं खड़े हैं, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया में नहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं कि अब ये लोग इस दुनिया से बिलोंग करते हैं और ये जो फेल्योर वाले लोग हैं ये एक अलग एलियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ना जी ना, ऐसा नहीं है। दिमाग से ये बात हटाओ जितना जल्दी हो सके कि सक्सेस एंड फेल्योर आर अपोजिट वर्ड्स, दे आर नॉट अपोजिट, दे आर नॉट एट ऑल अपोजिट। जितना जल्दी समझ लोगे ये बात, उतना तुम्हारी जिंदगी हैप्पी हो जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। आप ये भूल जाते हो कि इस पूरे प्रोसेस में चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दो जने बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे। पहले मोटे थे खूब, मैं भी और वो भी, और हमने ये चुना कि चलो क्यों ना बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होने वाला है और उसमें हम दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक ही विनर होगा। ऐसे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे अपना। विनर सिर्फ एक ही है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बंदे को वो विनर बोलने वाले हैं। ये उस कंपटीशन की शर्त थी। तो गांव के बहुत सारे लड़के तैयारी करने बैठ गए बॉडी बिल्डिंग की। हमारा और मेरे दोस्त का, उन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों लोग मोटे ताजे थे, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, खूब रनिंग की, जिम गए, बॉडी बनना स्टार्ट हुई, वजन कम हुआ, एब्स आए, डोले सोले बन गए, दोनों के। जब पूरे 1 साल तक खूब कड़ी मेहनत करने के बाद जब कंपटीशन का डे आया, उस दिन दोस्त ने मुझसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसके पास थे, तो वो उस कंपटीशन को जीत गया और मैं नहीं जीत पाया। क्या लगता है, मुझे आप फेल्ड बोलोगे? थोड़ा दुख होगा, मोमेंट्री। रो लो यार, थोड़ा दुख हुआ है तो रो लो। किसी एग्जाम में आपको सफलता मिली है तो सेलिब्रेट कर लो। लेकिन क्या इस चीज को आप जिंदगी भर अपने माथे पे लिख के कैरी करने वाले हो कि नहीं मैं फेल्योर हूं या मुझे सक्सेस मिली है? क्या आपने सच में पूरा वक्त बर्बाद कर दिया? इसको मैं ऐसे काउंट करूंगा क्या कि मैं फेल हो गया तो मेरा पूरा वक्त बर्बाद हो गया? क्या लगता है कि जिस दिन स्टार्ट किया था तब मैं क्या था? ओवरवेट एक बंदा, मोटा। और जिस एंड कंपटीशन वाले डे, जिस दिन मैं फेल भले ही हुआ हूं, इन दोनों दिन वाले इंसानों में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? और अगर हां, तो इस जर्नी का, इस प्रोसेस का वही तो आउटकम है यार, वही तो आउटकम है। जब आप किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो, किसी भी जर्नी में इन्वॉल्व होते हो, तो एक लंबे समय तक आप एफर्ट डाल रहे हो, एक लंबे वक्त तक आप पूरी मेहनत कर रहे हो ईमानदारी के साथ। अंत में रिजल्ट्स क्या आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और वो एक इवेंट है,
इस पूरे प्रोसेस का आखिरी पड़ाव है वो रिजल्ट। रिजल्ट आपके फेवर में अगर नहीं आया तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस पूरे वक्त को बर्बाद हो गया बोल दूंगा? नहीं ना, कुछ तो सीखा है ना आपने। आखिरी में खड़े होकर के देख रहे हो तो बॉडी बन गई कि नहीं बन गई है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर हम कंपटीशन नहीं जीते तो हमारा पूरे एक साल, ये जो पूरा एक साल था ये वेस्ट हो गया। ना जी ना, बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो जस्ट एक इवेंट है। थोड़ा सुख हो, सक्सेसफुल हुए तो चीयर्स पार्टी करो, बस 1 रात पार्टी करो, 2 रात पार्टी करो, 3 रात पार्टी करो, लेकिन फिर पार्टी ही मत करते रहो जिंदगी भर कि रोज एक बियर की बोतल खोल के बियर पिए जा रहे हैं और फिर से तुम मोटे हो गए। बर्बाद हो गया। अब तुम्हारा सब पूरा 1 साल का प्रोसेस बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम रुक गए। तुम उसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने में इतना रुक गए कि तुम्हें मूव ऑन करना है, तुम भूल गए थे। फेल वाले, अगर आप फेल हो गए हो तो थोड़ी देर रो लो यार। फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी हैं यार। जो सक्सेस हुआ था पार्टी कर रहा है, जो फेल हुआ है तो तुम रो लो। लेकिन रोने का मतलब ये नहीं है कि तुम 1 रात, 2 रात, 5 रात, 10 रात, साल भर रोते ही रहोगे। तुम्हें भी ये नहीं भूलना है कि इस फेल्योर को सेलिब्रेट करने के बाद, फेल्योर को सेलिब्रेट करने का मतलब है रो लिए, थोड़ी देर फेल्योर को सेलिब्रेट करने के बाद आपको भी तो मूव ऑन करना है ना। तो वेदर इट इज सक्सेस और इट इज फेल्योर, एक चीज आपको याद रखनी है कि यू हैव टू मूव ऑन। यू हैव टू मूव ऑन। जिस दिन आप रुक गए सक्सेस पाने के बाद या फेल्योर होने के बाद, अगर आप रुक गए तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए घातक साबित होंगी। एक और बड़ी बात, किसी महान आदमी ने कहा है कि फेल्योर इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें उल्टा हैं। फेल्योर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सर यहां से स्टार्ट किए थे, पूरे साल मेहनत की। इफ यू हैव सक्सीडेड, वेरी गुड, गो अहेड, अगले इम्तिहान की तरफ बढ़ जाओ। स्टार्ट यहां से किए थे। इफ यू हैव गॉट सक्सीडेड, इफ यू हैव गॉट सक्सेस, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन। इफ यू हैव फेल्ड, पीछे मुड़ के देखो कहां कहां तुमसे गलतियां हुई हैं, लर्न फ्रॉम देम, करेक्ट देम, अब दोबारा रिपीट मत करना और फिर से ट्राई करो, एंड दिस टाइम यू विल गेट सक्सेस। दोनों ही इवेंट्स में, फेल्योर हो या सक्सेस हो, यू हैव टू मूव ऑन। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक और बड़ी बात बता दूं, क्या होता है ना बेटा कि फेल्योर हो या सक्सेस हो, ये दोनों चीजें सक्सेस के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। छोटी छोटी सक्सेस आपके जीवन में कॉन्फिडेंस ऐड करती जाती है। सेम तरीके से छोटे छोटे से फेल्योर आपके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देते हैं, तोड़ते रहते हैं, कमजोर कर देते हैं। ये मैं आम जिंदगी की बात कर रहा हूं। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है। सक्सेस हुए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फेल हुए, कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ। कॉन्फिडेंस आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होता है और आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। छोटे छोटे सक्सेस और फेल्योर आपके कॉन्फिडेंस को हिलाते हैं, बूस्ट करेंगे या शैटर करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके एटीट्यूड में दिखाई पड़ता है और ये एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है बेटा। ये आम जिंदगी है। फिर आते हैं मेंटोस जिंदगी वाले लोग, वो लोग जो खुद को इस साइकिल से बाहर कर चुके हैं, जिनको ये पता चल चुका है कि सक्सेस और फेल्योर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। इन लोगों ने किसी भी प्रोसेस को करने के बाद जो सक्सेस और फेल्योर मिला है उससे अपने कॉन्फिडेंस को और एटीट्यूड को और पर्सनैलिटी को डिफाइन होने से बचा लिया है। ये वो लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि सुनो देखो ऐसा है, कोई एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस में हम बढ़े, हमने मेहनत की, हमने अपना फुल एफर्ट दिया, सक्सेस हुए तो भी ठीक है, फेल हुए तो भी ठीक है। इस प्रोसेस से अगर मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूं, इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूं तो मेरे लिए दैट्स इनफ। इन लोगों की पर्सनैलिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
थोड़ा सक्सेस हो गए तो ऐसा नहीं कि नाचने लगे, उड़ने लगे, सीधे मुंह बात करना बंद कर दी लोगों से, या फेल हो गए तो ऐसा भी नहीं कि डिप्रेशन में चले गए। आपको ये मेंटोस जिंदगी की तरफ पढ़ना है, आम जिंदगी नहीं। समझ रहे हो? आप लोग, सब लोग इस चीज को याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी प्रोसेस के आखिरी में जो सक्सेस मिलती है या फेल्योर मिलता है, ये टेम्परेरी है। सक्सेस और फेल्योर मिलने के बाद आपको मूव ऑन करना है, इस प्रोसेस से सीखना है। सक्सेस और फेल्योर, इस टेम्परेरी इवेंट को सेलिब्रेट करना है या थोड़ा रोना है और फिर मूव ऑन करना है। ये एक एटीट्यूड है जो परमानेंट है। दिस डिफाइंस योर पर्सनैलिटी, दिस शुड डिफाइन योर पर्सनैलिटी। सारे लोग इस बात को याद रखिएगा, सक्सेस एंड फेल्योर इज नॉट परमानेंट, सक्सेस एंड फेल्योर इज टेम्परेरी। मूव ऑन करने का जो एटीट्यूड है ये परमानेंट है और ये आपके अंदर होना चाहिए, तब आप जिंदगी को एंजॉय करो। गुड लक बच्चा।